बीएससी पार्ट थर्ड के आज की क्लास में हम यूनिट सेकेंड जो कि नाभिकीय विखंडन की यूनिट है इसको पढ़ने जा रहे हैं। न्यूक्लियर में नाभिकीय विखंडन। देखिए, नाभिकीय विखंडन के जो अभिक्रिया है, नाभिकीय विखंडन के द्वारा एक बड़ा पार्टिकल दो छोटे पार्टिकलों में डिवाइड होता है और उच्च मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। तो इस ऊर्जा का उपयोग हम तरह तरह के कार्यों में करते हैं। नाभिकीय विखंडन की जो प्रक्रिया है इसके बारे में सबसे पहले हमें ओटो हॉर्न तथा स्ट्रासमैन, दो साइंटिस्ट हुए, ओटो हॉर्न तथा स्ट्रासमैन, दोनों साइंटिस्टों के द्वारा जो है नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया को समझाया गया। और इन्होंने बताया कि जब एक भारी नाभिक के रूप में यूरेनियम 235 को लिया और यूरेनियम 235 पर जब उच्च ऊर्जा के न्यूट्रॉनों को इन पर आपतित किया तो उच्च ऊर्जा के न्यूट्रॉनों के द्वारा इस यूरेनियम 235 को दो हल्के नाभिकों क्रिप्टॉन और बेरियम में तोड़ दिया गया, इसका विखंडन कर दिया गया और साथ में न्यूट्रॉन का उत्सर्जन प्लस ऊर्जा का उत्सर्जन, हायर एनर्जी यहां पर उत्सर्जित होती है। इस प्रकार इन दो साइंटिस्टों ने, ओटो हॉर्न तथा स्ट्रासमैन के द्वारा बताया गया कि एक भारी नाभिक पर जब एक उच्च ऊर्जा के न्यूट्रॉनों को आपतित किया जाता है तो ये इस भारी नाभिक को दो हल्के नाभिकों में तोड़ देता है तथा उच्च ऊर्जा यहाँ से उत्सर्जित होती है। इस ऊर्जा का उपयोग हम जो है हमारे विद्युत ऊर्जा बनाने में या कई अन्य संयंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। परमाणु बम बनाने, परमाणु रिएक्टर्स में, इनमें जो है इस ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है। और हम जानते हैं कि नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी के द्वारा आज जो है विश्व में ऊर्जा उत्पादन किया जा रहा है, जिसके द्वारा जो है विद्युत ऊर्जा का जो है उत्पादन संभव है। इसका उपयोग जो है युद्ध सामग्रियों में भी किया जाता है, जिसे हम न्यूक्लियर बॉम्ब्स के रूप में कहते हैं। अब जो नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया है, नाभिकीय विखंडन दो प्रकार का होता है। नाभिकीय विखंडन दो प्रकार का होता है। पहला प्रकार प्रेरित विखंडन। सबसे फर्स्ट पढ़ते हैं हम प्रेरित नाभिकीय विखंडन। तो प्रेरित नाभिकीय विखंडन के अंतर्गत जब किसी भारी नाभिक, प्रेरित नाभिकीय विखंडन के अंतर्गत क्या समझेंगे कि जब किसी भारी नाभिक पर उच्च ऊर्जा के न्यूट्रॉन के द्वारा उस भारी नाभिक को दो हल्के नाभिकों में विघटित कर दिया जाए तो यह ऐसी अभिक्रिया को हम प्रेरित विखंडन की अभिक्रिया कहते हैं। इसे हम प्रेरित विखंडन कहते हैं और हायर एनर्जी यहाँ से मुक्त होती है, साथ में उच्च ऊर्जा के जो है न्यूट्रॉन यहाँ से उत्सर्जित होते हैं। फिर ये न्यूट्रॉन आगे अभिक्रियाओं को संपन्न करते हैं, वहाँ ये काम में लिए जाते हैं। तो इस प्रकार की विखंडन की अभिक्रियाओं को हम कहते हैं प्रेरित, यानी कि यहाँ पर इस न्यूट्रॉन का अटैक किया यूरेनियम 235 पर, तब जाकर के ये दो हल्के नाभिकों में बटा। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम कहते हैं प्रेरित नाभिकीय विखंडन की अभिक्रियाएं। दूसरी होती है हमारे स्वतः विखंडन की अभिक्रियाएं। स्वतः विखंडन में क्या होता है कि जो अस्थायी नाभिक होते हैं वो अस्थायी नाभिक कुछ न्यूट्रॉनों का उत्सर्जन करके या अपने अंदर से अल्फा, बीटा, गामा पार्टिकल्स का, इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन करके स्वतः जो है स्टेबल, स्थायी अवस्था में आने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं और वो जो है स्थायी जो है नाभिकों में परिवर्तित हो जाते हैं।
तो जैसे जीनोन है, जीनोन 141 ये अनस्टेबल अवस्था में होता है, अस्थायी अवस्था में होता है। ये एक बीटा पार्टिकल का उत्सर्जन करके सीजियम की कंडीशन में आता है, फिर एक बीटा पार्टिकल का उत्सर्जन करके ये बेरियम स्थायी अवस्था में प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार की विखंडन की अभिक्रियाओं को हम कहते हैं स्वतः विखंडन, जिन पे बाहर से किसी प्रकार के न्यूट्रॉन का अटैक नहीं किया जाता, वो स्वतः ही जो है अस्थायी नाभिक से स्थायी नाभिक की ओर जो है कुछ पार्टिकल अल्फा बीटा गामा रेडिएशन का उत्सर्जन करके स्वतः ही जो है खुद ही स्थायी अवस्था में चले जाते हैं। इन्हें कहते हैं हम स्वतः विखंडन की अभिक्रिया। जैसा कि हम जानते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ, जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं वहाँ पर इस प्रकार की अभिक्रियाएं देखने को मिलती है। जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है वो अस्थायी से स्थायी अवस्था की ओर गतिशील होते हैं और वह स्वतः अपना जो है विखंडन करके एक अस्थायी नाभिक से स्थायी नाभिक की ओर चले जाते हैं। ये तो था नाभिकीय विखंडन और उसके दो प्रकार। आगे इस अभिक्रिया को पढ़ते हैं। तो अगला हमारा बिंदु है नाभिकीय विखंडन में प्राप्त उत्पादों में द्रव्यमान वितरण की। जो विखंडित जो उत्पाद हैं, विखंडन के बाद जो उत्पाद मिले उनमें द्रव्यमान वितरण किस प्रकार रहेगा। तो हम जानते हैं कि जो यूरेनियम है या जो भारी नाभिक है, भारी नाभिक के विखंडन से जो है अधिकतम द्रव्यमान संख्या 85 से 104 और 130 से 145 के द्रव्यमान संख्या के बीच के जो है हल्के नाभिक हमें प्राप्त होते हैं। बात करें यूरेनियम 235 पर जब न्यूट्रॉन का अटैक किया जाता है तो इससे बनने वाले नाभिक निम्न हो सकते हैं: क्रिप्टॉन और प्लस बेरियम और न्यूट्रॉन प्लस एनर्जी, या फिर जो है न्यूट्रॉन का जब यूरेनियम पर अटैक कराए तो स्ट्रॉन्शियम और रेनॉन के रूप में जो है ये विकसित हो सकता है, या फिर यूरेनियम, जिर्कोनियम और टेंटलम के रूप में जो है विकसित हो सकता है। तो ये जो उत्पाद नाभिक हैं, इन तीन प्रकार के उत्पाद नाभिकों में जो है ये विघटित होने की संभावना रखता है। तो हम मान करके चलते हैं कि जो उत्पाद नाभिक है, उत्पाद नाभिकों के जो द्रव्यमान है वो m1 व m2 के रूप में है और उन उत्पाद नाभिकों के वेग v1 और v2 के रूप में है। तो उनका जो संवेग संरक्षण का जो नियम होता है, संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार टक्कर से पूर्व संवेग कुल संवेग और टक्कर के पश्चात कुल संवेग। तो यहाँ न्यूट्रॉन और यूरेनियम का टक्कर से पूर्व वेग तो 0 होता है और ये जो प्राप्त उत्पाद नाभिक है उनका जो वेग है v1 v2 है, तो उनका संवेग क्या हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 के रूप में हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम परिमाण लेंगे तो जो उत्पाद नाभिक हैं m1 m2, इनके जो वेग है v2 अपॉन v1 के इक्विवेलेंट होते हैं। और यहाँ देखें तो जो m1 द्रव्यमान है वो उसके जो वेग v1 के विक्रमानुपाती होता है, ऐसे m2 जो है v2 के विक्रमानुपाती होता है। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि जो उत्पाद नाभिक हैं, इन उत्पाद नाभिकों के जो द्रव्यमान है, उन उत्पाद नाभिकों के द्रव्यमान उनके वेग के विक्रमानुपाती होते हैं। इसके बाद हम बात करें उत्पाद कणों की गतिज ऊर्जा की। तो उत्पाद कणों की गतिज ऊर्जा की बात करें तो प्रथम जो उत्पाद है उसकी गतिज ऊर्जा हम लेकर के चल रहे हैं T1 के रूप में। तो उसकी गतिज ऊर्जा बनेगी हाफ m1 v1 स्क्वायर और द्वितीय कण जो है, द्वितीय कण की उत्पाद कण की जो है गतिज ऊर्जा T2 के रूप में बनेगी T2 = हाफ m2 v2 स्क्वायर के रूप में। तो हम दोनों का अनुपात लेते हैं T1 T2 का। तो T1 अपॉन T2 = m1 v1 अपॉन v2 का होल स्क्वायर। अब चूंकि m1 m2 v1 v2 के जो है व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, m1 की जगह हम जो है 1 अपॉन v1 और m2 की जगह 1 अपॉन v2 रखेंगे। तो एक v1 से एक v1 कैंसिल है, v2 से एक v2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो गतिज ऊर्जा बचेगी वो ये बचेगी
T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 के इक्वल बनेगी। अर्थात हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो गतिज ऊर्जा है वो वेग के सीधे सीधे समानुपाती रहती है, यानी कि जो उत्पाद कण है, उत्पाद कणों की जो गतिज ऊर्जाएं हैं वो वेग के क्या रहेगी, समानुपाती रहती है। आगे हम बात करते हैं तो ना अब हमारा जो विखंडन लब्धि है, विखंडन लब्धि को हम फाइंड आउट करें ग्राफ के अकॉर्डिंग। तो विखंडन जो लब्धि प्रतिशत में है वो 85 से 104 और 130 से 145 द्रव्यमान संख्या वाले जो उत्पाद हैं वो अधिक मिलते हैं, पीक से देख सकते हैं हम। और प्रतिशत विखंडन लब्धि को फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है वो है विखंडन में प्राप्त द्रव्यमान संख्या ए वाले नाभिकों की संख्या बटे विखंडनों की संख्या के बराबर होता है। आगे हम चर्चा करते हैं कि यूरेनियम 235 के विखंडन में प्राप्त उत्सर्जित ऊर्जा कितनी होगी, ऊर्जा वितरण कितना होगा, उसको हम फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि यूरेनियम 235 की बात करें तो मास ऑफ, यानी कि मास ऑफ यूरेनियम 235, तो यूरेनियम 235 का जो द्रव्यमान है वो कितना होगा, इसकी द्रव्यमान संख्या 235.0454 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होती है। इसी तरह एक न्यूट्रॉन है तो उसकी जो द्रव्यमान संख्या होगी वो 1.00878 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होगी। तो हम बात करें टोटल मास बिफोर फ्यूजन, यानी कि विखंडन, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के पूर्व जो टोटल मास होगा वो कितना होगा, कुल द्रव्यमान संख्या कितनी होगी, 236.0541 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होती है। बात करें विखंडन के पश्चात प्राप्त होने वाले उत्पादों की, तो क्रिप्टॉन और बेरियम दो उत्पाद प्राप्त होते हैं। इनके द्रव्यमानों की बात करें तो क्रिप्टॉन का द्रव्यमान 91.8973 के एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होता है। बात करें बेरियम की, तो बेरियम के का जो द्रव्यमान है, मास है, वो होगा 140.9139 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर। इसी तरह बात करें न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की, तो 3 न्यूट्रॉन यहाँ से उत्सर्जित होते हैं, तो 3 न्यूट्रॉनों का जो द्रव्यमान होगा वो हो जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 इंटू 1.0087 एटॉमिक मास यूनिट ये बनेगा। इसको मल्टीप्लाई करने पर हम तीनों के जो मास है उनको ऐड करते हैं, तो टोटल मास आफ्टर फ्यूजन, यानी कि विखंडन के पश्चात जो कुल द्रव्यमान हमें प्राप्त होता है वो होता है 235.8373 के बराबर, एटॉमिक मास यूनिट के बराबर हमें फाइंड आउट होता है। अब बात करते हैं कुल उत्सर्जित ऊर्जा की। तो कुल उत्सर्जित ऊर्जा E इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। डेल्टा एम दोनों द्रव्यमानों का अंतर, आफ्टर फ्यूजन और बिफोर फ्यूजन जो है दोनों का द्रव्यमान का डिफरेंस है, वो हमें दोनों का द्रव्यमान का जो डिफरेंस फाइंड आउट होता है। इसमें से जो है इसको एम आई वाले में से, यानी कि 236.0541 में से 235.8373 को माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास ये जो डिफरेंस आएगा 0.2168 के बीच के तुल्य आता है। इसको हम 931 से मल्टीप्लाई करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट है तो उसको हम 931 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बनेगी एनर्जी हमारे पास मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर कूलम स्क्वायर के रूप में। तो यहाँ सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में ये एनर्जी हमारे पास फाइंड आउट होती है। तो E इज इक्वल टू, इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो जो एनर्जी है वो कितनी आएगी हमारे पास, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितनी आती है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर ये एनर्जी आती है। अब इसकी हम बात करते हैं कि एक
किलोग्राम यदि हम यूरेनियम 235 का उपयोग करते हैं तो कितनी एनर्जी हमें फाइंड आउट होती है। तो यूरेनियम 235 के एक एटम का जब हम उपयोग करते हैं तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का उत्सर्जन यहाँ होता है। एक एटम का उपयोग करते हैं तो कितनी एनर्जी निकलती है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक मोल के लिए बात करें तो एक मोल यूरेनियम 235 में परमाणुओं की संख्या हम अवोगाद्रो संख्या Na के बराबर लेकर के चलते हैं, अवोगाद्रो संख्या के बराबर। तो 0.235 किलोग्राम यूरेनियम में जो उपस्थित परमाणुओं की संख्या होगी अवोगाद्रो संख्या में 0.235 का भाग दे देंगे। इसी तरह आगे हम बात करें कि एक किलोग्राम में जो है कितने परमाणु होंगे, तो 1 किलोग्राम के लिए फिर हम यहाँ जो है 2.235 into 1 कर देंगे। अब यहाँ हमने जो है अवोगाद्रो संख्या 6.023 into 10 की पावर 23 रख दिया और इसमें भाग दिया हमने 0.235 का। तो हमारे पास जो है ये जो है यहाँ पर हमारे पास 1 किलोग्राम में उपस्थित परमाणुओं की यूरेनियम परमाणुओं की संख्या आ गई है। आगे हम चर्चा करते हैं ये यूरेनियम परमाणु। तो ये हमारे पास 1 किलोग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या आ गई। अब हम बात करते हैं 1 किलोग्राम यूरेनियम 235 के विखंडन से कुल कितनी ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। तो हम एक यूरेनियम परमाणु से, एक ही एटम से जो उत्सर्जित ऊर्जा है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इन 1 किलोग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या से। तो जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है कुल ऊर्जा का उत्पादन होगा वो होगा 2.28 into 10⁷ किलोवाट आवर के रूप में। तो ये इतनी ऊर्जा जो है 2.28 into 10⁷ किलोवाट आवर के रूप में जो है इतनी ऊर्जा का उत्सर्जन 1 किलोग्राम यूरेनियम के विखंडन के द्वारा होता है। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। थैंक यू।